क्या संजीव जी, आपके आपकी नजर में कांग्रेस और भाजपा किसके पास अलग अलग समाजों की इफेक्टिव लीडरशिप ज्यादा है? देखिए, मैं सबसे पहले, अगर आप अनुमति दें तो जगदीप धनखड़ साहब की बात कर लूं। जगदीप धनखड़ के बारे में जो अशोक जी का बयान आया है, वो एक्चुअली मुझे उससे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जगदीप धनखड़ और अशोक गहलोत की बहुत गाढ़ी मित्रता है। जगदीप धनखड़ के जो भाई हैं रणदीप धनखड़, वो अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोगों में से हैं और कांग्रेसी हैं। वसुंधरा के खिलाफ अशोक गहलोत और जगदीप धनखड़ का बहुत पुराना एका रहा है। अशोक गहलोत जी ने अपने उस संबोधन में कहा कि उन्होंने कितना बड़ा एक भोज किया था और सार्वजनिक सम्मान किया था भैरव सिंह जी का। उन्होंने उसी तर्ज पे ये नहीं कहा कि जगदीप धनखड़ जी के बनने पे उन्होंने सार्वजनिक सम्मान किया था और सीएम रेजिडेंस पे रात्रि भोज किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। मैं भी वहां पे गया था, कई पत्रकार गए थे। तो मतलब जगदीप धनखड़ जो एक्चुअली अलग अलग, दोनों अलग पॉलिटिकल पार्टीज में है, लेकिन बहुत मामलों में उनका कंसेंसस और एक राय है। उनके बारे में ये बयान, अब ये गहलोत जी की पॉलिटिक्स है कि उनका एक और ट्रम्प कार्ड है कि उनका डेस्परेशन है, इसका आकलन मुश्किल, लेकिन ये बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि जगदीप धनखड़ के साथ उनकी व्यक्तिगत इक्वेशन बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। एक तो बात ही होगी। और जहां तक जातियों को साधने की बात है, समीर बहुत अच्छी तरह समझते हैं राजस्थान को, लेकिन एक बात मुझे जो थोड़ा वो लगा, राजपूतों को साधने का प्रयास भैरव सिंह जी के शताब्दी वर्ष 23 अक्टूबर 2023 को जो 100 साल की उनकी जन्म जयंती होती, वो एक प्रयास है बीजेपी का, लेकिन उसमें ये नहीं कि राजपूत कांग्रेस की तरफ छिटक गए थे। राजपूत बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन इस मारवाड़ एरिया में बहुत पुराने राजपूत, ठिकानेदार, छोटे जगह के राजा महाराजा, इन सब का वसुंधरा से बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है पिछले 15 साल में। तो ये भी एक तरह का प्रयास है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े, न कि किसी विशेष नेता के इधर या उधर या ऊपर या नीचे होने से वो समीकरण गड़बड़ाए। तो वो भी एक कारण है। सर, मैं रोक रहा हूं आपको, बीच में समय कम है, मैं जरा बाकी और रीजन्स की बात करके फिर आपके पास आता हूं। उससे पहले विशाल, आप कंप्लीट कर लें सर, कंप्लीट कर लीजिए, आप कह रहे थे। नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं कि भैरव सिंह जी का सम्मान करके तो बीजेपी अपना सम्मान बढ़ा रही है। ओरिजिनल जो तिकड़ी थी बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और भैरव सिंह की जो पुरानी तस्वीरें, उसमें भैरव सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी साथ बैठे होते थे और अडवाणी जी पीछे खड़े होते थे, क्योंकि वो दफ्तर में काम करते थे अजमेर कार्यालय में। तो पहले 1952 में जो विधायक चुन के आए थे, तो भैरव सिंह जी तो एक्चुअली वाजपेयी जी के बाद सबसे बड़े जनप्रिय नेता थे, तो उनका सम्मान करना, और वो चुनावी साल में आ रहा है शताब्दी वर्ष, तो दोनों काम है। स्वाभाविक है सर। अब मैं जरा आपको अशोक गहलोत जी का एक बयान और सुनाता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। अशोक गहलोत ने ये कहा, राहुल गांधी ने जब कहा था ना कि राजस्थान में नजदीकी है लेकिन हम एमपी और छत्तीसगढ़ तो जीत रहे हैं, अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने हमारी तुलना एमपी छत्तीसगढ़ से नहीं की, हमारे चुनाव की राजस्थान की, हम इसको चुनौती के तौर पर लेते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है, क्या उसमें कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्या हथियार डाल दिया अशोक गहलोत ने? क्या वो ये मान रहे हैं कि इस चुनाव में भाजपा उनसे आगे चल रही है? सुनिए जरा अशोक गहलोत का बयान। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गांडी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गांडी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। राजेश साहब, अशोक गहलोत प्रधानमंत्री से गारंटी मांग रहे हैं कि आपकी सरकार आई तो मेरी योजनाएं बंद नहीं करेंगे आप। अब ये क्या एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है, हार मान ली क्या? मुझे नहीं लगता सौरभ के उनका ये कहने का मतलब था। वो तो एक बात ये कह रहे थे कि देखिए, मैं जनता के हित में ऐसी स्कीम चला रहा हूं, तो जनता का हित का अनादर ना हो, ये पॉलिटिकल पोस्चर है। लेकिन मैं आपको फिर वही बताऊंगा सौरभ, देखिए जो हमने बात करी थी राहुल गांधी की, जो एक सहजता की या जो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन का, वो उनके राजस्थान के बयान में भी नजर आता है। उन्होंने क्या करा कि उनको जो एक इनपुट मिला था, सुनील कानूगोलू जो कांग्रेस के जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने बताया था कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, और उसी के बयान पे राहुल गांधी ने कह दिया कि अब राजस्थान में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बराबरी की टक्कर में आ जाए
टक्कर में एक तरीके से नहीं है, और उसको लेके अशोक गहलोत काफी, और पूरा मतलब कांग्रेस जो है राजस्थान में वो काफी आहत है और डिमोरलाइज है, क्योंकि अगर आपका जनरल, फील्ड मार्शल जो भी आप कहें वही कह दे कि साहब आप जीतने की स्थिति में नहीं है तो क्या करें। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वहां समस्या राजस्थान में खड़ी हो गई है। जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे थे, देखिए वो दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों में जो इस तरह का बहुत ज्यादा भीतरघात का खतरा है, तो हो सकता है कि जातीय समीकरण कागज पे अच्छे लगे, लेकिन फिर जो भी हारेगा वो वही कहेगा हिसाब चूका दूं कुनबा डूबा क्यों। ठीक, आप मानते हैं, आप भी ऐसे करेंगे, सहज सहज बयान है उनका कि मेरी स्कीमें बंद नहीं करना, मतलब कि भाई। मुझे दो चीजें लगती है, एक तो जो बयान दिया उसमें वो तंज भी रख रहे हैं, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि मोदी गारंटी के लिए मोदी की गारंटी है, तो वो उसको तंज के तक, क्योंकि अशोक जी भी है ना अक्सर तंज में बातें करते हैं थोड़ा सा सरकास्टिक तरीके से, तो वो उस तंज को कह रहे हैं भाई आपने गारंटी दी है तो हमें भी ये गारंटी दे दो। और वो उसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि भाई लगता है कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कम से कम आप तो गारंटी दे दीजिए कि हमारी योजनाएं जो है जनता के लिए चलते, ऐसा कहता नहीं, कहता नहीं, सरकार है आमतौर पर आप मेरी स्कीम बंद मत करना, वो ये कहता है कि मैं ही आऊंगा दोबारा, ये स्कीम चलती रहेगी। सौरभ, संजीव जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सौरभ। मैं बिल्कुल असहमत हूं सौरभ आपसे इस मुद्दे पे। देखिए अशोक जी का एकमात्र सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस इलेक्शन में क्या है, जो उन्होंने योजनाएं लाए, चाहे वो ओपीएस है, चाहे स्वास्थ्य बीमा है 25 लाख का, चाहे विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तमाम मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो ये उनकी एक अलग ढंग से जनता को याद दिला रहे हैं और एक तरह से जनता को डरा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बीजेपी को वोट दे दो और वो आके स्कीम बंद कर दे मेरी। तो ये ना हथियार डालना है, ना कोई डेस्परेशन है, ये एक रिवर्स स्विंग के अंदाज में फिर उसी बात को रेखांकित करना है कि देखो मैंने क्या क्या किया है और कहीं मुझे हटा दिया तो ये बीजेपी वाले आके बंद कर दें। चलिए सर, ठीक है, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। सर जल्दी से मुझे जरा, क्योंकि हमने 100 सीटों का जिक्र अभी किया है, जल्दी से हम लोग मेवाड़ की हम लोग बात कर रहे हैं, 30 विधानसभा सीटें, और इसमें जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। मेवाड़ राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 14%, शेड्यूल्ड कास्ट 18%, यही अपने आप में 32% आबादी। दलित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, इसमें यदि उधर ऊपर जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ये आदिवासी क्षेत्र है जो कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल गढ़ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब पूरा का पूरा जो आदिवासी वोट था उसमें से काफी हिस्सा बीजेपी के पास आ गया और इसलिए पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। मेवाड़ तो एक जमाने तक कांग्रेस का इतना बड़ा कब्जा रहा कि वहां पर मोहनलाल सुखाड़ी जो राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से आए, हरदेव जोशी बांसवाड़ा से आए, वो सब लोगों ने कांग्रेस पूरी तरह से मेवाड़ में कब्जे पर थी। लेकिन उसके बाद मेवाड़ में है मजबूत नेता बीजेपी के पास, अब कम लोग हैं, लेकिन जैसे सीपी जोशी अभी बीजेपी के अध्यक्ष ही हैं, दिया कुमारी वहां पे राजसमंद से वहां पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के वहां पर मजबूत नेता रहे हैं। सीपी जोशी जो दूसरे हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एक जमाने में केंद्र में मंत्री रहे, वो भी वहीं से आते हैं। हीरालाल देवपुरा वहां से रहे, शिवचरण माथुर वहां से रहे। तो राजस्थान मेवाड़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की थी विश्वकर्मा योजना की, तो इस सांसद सीपी जोशी को बताया गया है कि इस क्षेत्र में खास तौर से जो आदिवासी और SC/ST लोग हैं उनको ये योजना फोकस करना है और वहां से ऐसे डाटा तैयार करो कि उन पर ये योजना पहुंच सके और उस योजना का लाभ ले सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र और दलित क्षेत्र में पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था, तो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वो इस क्षेत्र शेखावटी दिखा दीजिए, हमें शेखावटी क्षेत्र का दिखा दीजिए। शेखावटी के 25 विधानसभा सीटें जो हैं इसके अंदर आती हैं, चुरू, सीकर, झुंझुनू, ये बेल्ट है शेखावती वाली, और इसमें गुर्जर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मिक्स ऑफ आप कह सकते हैं। इसमें जाट सभी समाज के लोग हैं, खासतौर से जो हमारे धनखड़ साहब हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं, जो जाट प्रभुत्व क्षेत्र है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल जोन वाला क्षेत्र रहा है शेखावाटी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है व्यवस्था को बनाए रहे। राजेंद्र राठौड़ भी विपक्ष का नेता भी ऐसे बनाया उन्होंने, राजेंद्र राठौड़ को बड़ा नेता है वहाँ का, चूरू से विपक्ष का नेता बनाया, वो वहाँ पर है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल। ढूंढाड़, अगला क्षेत्र दिखा दीजिए, ढूंढाड़ क्षेत्र, यहाँ भी करीब 25 विधानसभा सीटें आती हैं, और तो जयपुर का क्षेत्र हुआ, जयपुर वाला दौसा
टोंक भी इसमें ही है। हाँ, टोंक भी इसी में है, करौली, क्योंकि ये ईस्टर्न राजस्थान का हिस्सा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों में से एक माना जाता रहा एक जमाने तक, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत की पूरी राजनीति ढूंढाड़ क्षेत्र से चली है, और ढूंढाड़ राजस्थान का ताकतवर राजनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि राजधानी वहां से है, राज्यवर्धन है, गुर्जर भी यहाँ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।